देखो, हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला, वैद्युत स्थितिकी का जो लेसन है वैद्युत क्षेत्र और आवेश, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन हल करा रहे हैं। ठीक, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन कल हल करा दिए। आज चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़े पहले। एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 अंश कोण पर है। वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। द्विध्रुव का बलागुण ज्ञात करो। सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन में जो मान दिए होते हैं ना, उनको फोकस करके लिख लो। मीटर, ये मान दिया हुआ है। ठीक, फिर कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 अंश के कोण पर स्थित है। तो जो कोण है वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष यानी थीटा, वो कितना दिया हुआ है? 30 अंश दिया हुआ है। बोलो, वैद्युत क्षेत्र का मान 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, है ना। वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है E = दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ये दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक होता है। वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण को हम कहाँ से लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। तो बल आघूर्ण टाउ = क्वेश्चन मार्क। इसको कुछ बच्चे टो भी पढ़ते हैं, है ना, इसको टो भी कहा जाता है। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है टाउ = TE sin थीटा। ये फार्मूला होता है ज्योति, पढ़ाया है मैंने ये। ठीक है, टाउ बराबर TE sin थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे। टाउ = P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ इंटू E की वैल्यू कितनी दी? 5 × 10⁴ इंटू साइन लिख देंगे और फिर थीटा की वैल्यू 30। ठीक, अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 10⁹ से 4 घट जाएगा, है ना, तो कितना आएगा? -5 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होते हैं। तो यहाँ से ये कट के 10 हो जाएगा। तो टाउ = बन जाएगा 10 × 10⁻⁵। इसको ठीक करके अगर लिखें हम तो ये बनेगा, यहाँ पे पावर 1 है ना, तो ये बन जाएगा 10⁻⁴, है ना, 10⁻⁴। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा बताओ? है इसका मात्रक न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आ गया मान। उतारो, समझ में आया? तुम बताओ। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले। क्वेश्चन है, एक पॉलीथीन का टुकड़ा ऊन से रगड़ा जाता है, जिससे ऋण आवेश 3 × 10⁻⁷ कूलाम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है, बताओ। है, पॉलीथीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में चले जाते हैं, है ना। ये है पॉलीथीन और ये ऊन है। ऐसे तो ऊन होती है, चलो मान लो ऐसे ऊन है। अब ऊन को पॉलीथीन में जब रगड़ा जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊन से पॉलीथीन के अंदर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, यहाँ इसके अंदर चले गए। ठीक है, अब बताओ, जो आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश, किसके ऊपर उत्पन्न होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसके ऊपर ऋण आवेश आता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे धनावेश आ जाता है ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो ऊन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर, क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉलीथीन के टुकड़े के ऊपर 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश आ रहा है। देखिए, Q = 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो फिर बताओ कि इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ गए? ये क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, इसमें चले गए, जब रगड़ा गया तो इसके ऊपर ऋणावेश आ गया, इसके ऊपर धनावेश आ गया। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आए जो इतना आवेश आया? पहला पॉइंट यही कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा? अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं तो क्या द्रव्यमान इसमें से इसमें गए होगा? द्रव्यमान क्या इसके अंदर से इसके अंदर गया होगा?
तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जाहिर सी बात द्रव्यमान गया होगा, और गया है तो फिर कितना द्रव्यमान गया होगा, हमको उसको भी निकालना है। तो आवेश का क्वांटीकरण का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखो कितना आवेश दिया गया है। दिया गया आवेश कितना है, क्यों बराबर कितना दिया होगा, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये क्यू का मान है। हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, यानी कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो फार्मूला ये होता है इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण का फार्मूला। सूत्र होता है Q इज इक्वल टू NE। ये तो होता है Q इज इक्वल टू N, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस NE को स्लोप लिख देते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू NE। अब इसमें हमको निकालना क्या है, हमको निकालना N, है ना। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान E, ऐसे होगा। ये E गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो N बराबर Q अपान E। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी दी है, Q की वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻⁷ अपान कूलम में। और इलेक्ट्रॉन, ये तो E लिखा हुआ है, E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बताओ। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो बात 10th में भी पढ़ाई जाती है ना। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो n इज इक्वल टू, क्यों ची से सी कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। ये बन जाएगा 30/16 इंटू 10⁻⁷, और 19 ऊपर चला गया तो प्लस का 19 हो गया। बोलो, तो n इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा बताओ, 1 टाइम्स लगेगा। बोलो, यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा 1, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। अब यहाँ 8 टाइम्स लगा दो, क्योंकि 9 टाइम्स लगाओगे तो 144 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 128। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 10 से 2 घट जाएगा, तो 10 से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे 3 से 2 टाइम ये निकलेगा तो 1 बचेगा। अब क्या लगाए, फिर जीरो बढ़ाए, अब कितने बार लगेगा बताओ। 7 टाइम्स, 7 टाइम्स लगा दो तो आएगा 112। तो कितना आएगा, 8 टाइम, यहाँ पे 8 ही तो बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर 5 टाइम्स लगाओगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, है कि नहीं बताओ। तो 1.875 आंसर आ रहा, 1.875 इंटू 10⁻19 से 7 घटा दो, प्लस का 12। हाँ, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं बताओ, बताओ ज्योति। ऊन से पॉलिथीन में ट्रांसफर हुए, ठीक है। पहला निकल गया ना। अब कह रहा है क्या ऊन से पॉलिथीन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है ना, तो द्रव्यमान तो स्थानांतरित होगा ही। अब कितना होगा ये भी हम चलो निकाल के बताते हैं, ठीक। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हो ये तो निकाल ही लिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m इज इक्वल टू, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक। अब तो बताओ जरा कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो बताओ 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा बताओ, गुणा कर देंगे। चलो इसको कैपिटल M लिख दो, कैपिटल M इज इक्वल टू, गुणा कर देंगे 1.875 इंटू 10⁻12 इंटू 9.81 इंटू 10⁻31। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, करो मल्टीप्लाई। यहाँ कहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे। 1.875 और 9.8
तो ये हो जाएगा 5781 और 57 और 8 फिर 7 आएगा यहाँ पे। सही है, कैलकुलेशन देखो सही है। ठीक है, सही है। तो ये आंसर आ रहा है 1.1 एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है, चेक कर लो। 78 और 78, 8 से 7, 9 9 16, 5 7 9 8 7 0.8। 1.8 आ रहा है, 1.8 बुक में, इसमें आ रहा 170,625 इंटू 10 की वैल्यू कितना बचा यहाँ पे, 10 की पावर कितनी बची, 12, 31 से 12 घटा दो जरा, कितना आएगा, 12 9 2 11 19 19 माइनस का 19 माइनस का 19। अच्छा पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 और 1 4 संख्या पहले, 1 2 3 4 यहाँ लगेगा ना पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ बीच में लें तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.7 अब 0625 है, 0625 इंटू 10 की पावर, यहाँ पावर प्लस की 1 बढ़ जाएगी क्योंकि इधर को पॉइंट सरकाया है ना मैंने, तो माइनस का 19 प्लस 1 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.70625 इंटू 10 की पावर माइनस 18, इतने इतने किलोग्राम जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो ट्रांसफर हुआ है, इतने किलोग्राम। ठीक है, ये इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है तो गलत तो है नहीं, क्यों, देखो चेक कर लो, 5 कम 5, 7 कम 7, 8 कम 8, 1 कम 1, 2 से 45 और 9 से 63, 64, 65, 66, 67 और 6 और 9 8 72, 72 और 6 78 और 9 कम 9, 9 और 7, 9 7 कितना होता है, 9 7 16, 9 7 16 ही तो होता है। अब इसको जोड़ लो, 5 7 5 12 1, 8 7 15 16 6 हासिल 1, 8 1 9 10 का दिन हासिल 1, 6 1 7 है, तो सही सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर, ये 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, 5 सेंटीमीटर ऊपर एक बिंदु आवेश 10 माइक्रोकुलाम, ये 10 माइक्रोकुलाम इसके ऊपर स्थित चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। वर्ग से होकर जाने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, इसके अंदर से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं तो गॉस की प्रमेय तो एक बंद पृष्ठ के लिए होता है, लेकिन जो बिंदु आवेश तो खुले में रखा हुआ है, यहाँ जैसे ये वर्ग है, यहाँ पे रखा हुआ है इस वाले पॉइंट पे, तो ये ओपन में है, तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, एक गॉसियन फंक्शन है ना। हम क्या करेंगे, हम इस वर्ग का इस्तेमाल करके इसके चारों तरफ एक बॉक्स जैसा घन बना लेंगे, है ना, क्यूब बना लेंगे, कुछ इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसको गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, वही होगा गॉसियन पृष्ठ, कुछ इस तरीके से। देखो इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, दोबारा से ऐसे बना रहे हैं, ये कुछ ऐसे तरह देखो बना हुआ है, वर्गाकार ऐसे बना हुआ है, 5 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे रखा हुआ है बिंदु आवेश, ये 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है यहाँ, तो 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है ये,
और ये 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे। तो अगर हम एक इसको ऐसे बंद कर दें, इस तरीके से बॉक्स जैसा बना दें, ऐसे बॉक्स जैसा बना दें, इसको इस तरीके से देखो बन गया। ये वाला जो तल है, ये वाला, ये ठीक। बाकी हमने इधर और उधर और ऊपर की तरफ बंद कर दिया, बंद पृष्ठ हो गया ये। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर क्या रखा हुआ है? 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर गॉस के प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद हो गया ना। और इसकी प्रत्येक भुजा जो है 10-10 की है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, सब 10। अच्छा, ये जो घन मैंने बनाया है, इसमें कितने फलक हैं बताओ? पृष्ठ कितने हैं इसमें? 6 है ना। देखो, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, 2 हो गए। आमने सामने वाले 2 2 4 हो गए, और अगल बगल वाले 6 हो गए। 6 फलक है टोटल। तो हम जब इसमें से फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो पूरे 6 के 6 फलक से बाहर निकलेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यू का मान। तो क्यू का मान कितना दिया हुआ है? प्लस का 10 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है। अब इस 10 माइक्रो कूलाम को हम चेंज कर देंगे कूलाम में। तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा? 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। चेंज हो गया। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? इस घन से घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स ये कितना होगा बताओ? कुल वैद्युत फ्लक्स ये फाई ई इज इक्वल टू, गॉस के प्रमेय लगाएंगे, है ना। फाई ई इज इक्वल टू, ये होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है, यही तो होता है गॉस के प्रमेय। यहाँ इसे बॉक्स में बंद कर लो, इधर लिख दो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, ऐसे बंद करके लिख सकते हो। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू रखो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बताओ? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12, ये तो होती है। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फाई ई इक्वल टू, अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, पहले उतार लो, पहले 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 अपान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1000 अपान 885। 1000 को 885 से हम भाग कर देंगे, यहाँ भाग कर, 885 को 1000 से हम भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक बार लगाएंगे तो 885 आएगा, क्यों? एक बार लगाने पर 885 आएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 9, 9 से 8 गया, 1 बचा। यहाँ भी 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, फिर एक बार लगेगा, फिर एक बार लगा दो, तब कितना बचा? 10 से 5 गएगा, 5 बचेगा। यहाँ 4, 4 से 14 हो गया, 14 से 8 गया, 8, 5, 13, 8, 6, 14। यहाँ कितना बचा? 10, 10 से 8 गया, 2 बचे। ठीक है, अब कितनी बार लगाएंगे बताओ जरा? 2 बार। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 बार नहीं लगेगा ना, 2 बार लगेगा। तो 8, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 के साथ हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17। अच्छा, 3 बार लगा दो, तो 5 या 15 हासिल 1, 8 दूनी 24 25 हासिल 2, और 8 दूनी 25 26, नहीं लगेगा। तो 1.12 इंटू 10 की पावर कितना आया? -6 प्लस 12, तो वो फिर -6 बन जाएगा, है ना, प्लस का 6 बन जाएगा। तो फाइव इक्वल टू 1.12 इंटू 10 की पावर प्लस का 6। तो इसका मात्रा क्या होगा बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अभी ये जो निकला है फ्लक्स, ये पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वर्ग से होकर गुजरने वाला नेट वैल्यू फ्लक्स ज्ञात को, सिर्फ इतने में से निकलने वाला। तो जो पृष्ठ है तो सबका बराबर एरिया के है ना। तो अब पृष्ठ है टोटल कितने? 6। तो हम 6 से अगर इसको भाग कर दें
तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, है कि नहीं? ये तो छहों के लिए आ गया ना, अगर इसको 6 से भाग कर दे तो एक के लिए निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वर्ग से होकर जाने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, वर्ग से होकर गुजरने वाला गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स ये निकाल लो, ये फाई ई डैश करके लिख लो, इज इक्वल टू, अब इसको 6 से डिवाइड कर देगा, फाई ई अपॉन 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 6। अब इसको डिवाइड करो, फाई ई डैश, ठीक है, ये इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 बन जा 6, फिर 5 तो 52 हो जाएगा, है 6 8 जा 48, तो 8 बार लगा दो, अब 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 6 7 36, 6 बार लगेगा, फिर है 6 ही 6 आएगा, सही कर लो, चेक कर लो एक बार, गलत ना हो। और 6 से भाग कर रहे हैं, 6 कम 6 48 4 40, अच्छा यही आ रहा है, यही आ रहा है, ये आएगा, पॉइंट लगेगा यहाँ लगेगा, है ना, 10 की पावर कितना आया 6 आया। अब इसको ठीक करके लिख लो, अगर इस वाले पॉइंट को हम यहाँ ले आए 8 1 और 8 के बीच में, तो फाइव ई डैश बराबर कितना आएगा बताओ, ये आएगा 1.8 इंटू 6, 6 लिख दो, चलो लिख, इंटू 10 की पावर, यहाँ पावर माइनस की एक बढ़ेगी क्योंकि पावर जब इधर जाएगी तो माइनस की बढ़ती है, तो 6 हो जाएगा 5, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये एक वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, मतलब सिर्फ इसमें से गुजरने वाला वैद्युत, नीचे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वरना समझ में आया तुमको, है ठीक, ये मैंने एज्यूम किया है, जो कुछ भी ऊपर किया है मतलब माना है, हाँ ठीक है, क्योंकि गॉसियन प्रक्रिया बिना गॉस की प्रमेय नहीं लग पाएगी, इसलिए गॉसियन प्रक्रिया की कल्पना की गई, ये कैलकुलेशन है काम।